आज हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसका बिहार की पॉपुलेशन और उसका उद्योग पढ़ेंगे। ठीक, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार के बारे में। तो बिहार का पॉपुलेशन और उद्योग पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और खनिज। 3 टॉपिक के बारे में आज हम लोग बिहार का पढ़ेंगे और इनसे क्वेश्चन बराबर अभी तक एग्ज़ाम में हमेशा आते रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन आएगा बीपीएससी में। सबसे पहले आप जो अभी तक हम लोग बिहार का नदी पढ़ चुके थे वो ये अब ऑब्जेक्टिव टाइप का डालेंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा। ठीक, ताकि रिवीजन करने में भी आसानी होगा। ठीक ना, हो जाएगा तो हम बिहार की नदियों का भी क्वेश्चन बना देंगे क्वेश्चन बैंक अनुसार। ऐसे जिसका इसका डाल चुके हैं उसका बाद में देखेंगे समय रहेगा तो। इसलिए से बिहार की नदियाँ, बिहार का मिट्टी, बिहार का भौतिक विभाजन जो पढ़ा चुके हैं, सिंचाई, वो सब पीछे वीडियो में देख लेना। नेक्स्ट आता है, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को पढ़ेंगे वर्तमान में यानी 2011 के अनुसार बिहार की कुल, अभी पॉपुलेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग जनसंख्या पर। वर्तमान में 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी, ये पूछ सकता है। तो कितना थी? 10,40,99,452। तो 10,40,00,000 तक रखना याद, बहुत होगा तो 99,000 तक। ठीक ना, पूरा आंकड़ा मत रखना याद। 10,40,99, 10,40,99,000 कुल पॉपुलेशन है 11 के अनुसार। ठीक ना, बताया था ना हर 10 साल पर पॉपुलेशन काउंट होता है। ये हो गया। ठीक ना, अब पूछ देगा, पहला क्वेश्चन ये हो गया कितनी कुल जनसंख्या है। अब पूछ सकता है कि बिहार कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है। यानी भारत में मान लो 1,31,00,00,000 जनसंख्या है, तो 1,31,00,00,000 जनसंख्या में से, ठीक ना, में से कुछ 100% हम मान लिए। उस 100% में से इन 1,31,00,00,000 में को हम लोग मान लिए 100%। उस 1,31,00,000 में से 10,40,00,000 मान लिए बिहार का, तो ये 100% में से कितना हुआ? 8.6%। तो बिहार की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? 8.6%। नेक्स्ट आ सकता है कि पिछले दशक में वार्षिक वृद्धि, और क्या होता है दशक मतलब हो गया 2001 की जो जनगणना थी और जो 2011 की जनगणना भी अब 21 में होगी। ठीक ना, तो जो 1 और 11 में जो जनगणना थी, 1 से लेकर 11 तक के दशक में, तो कुल जनसंख्या में 25.4% की वृद्धि भी है। और इसी को 10 से भाग दे देंगे 12 से, तो वार्षिक निकल जाएगा। तो वार्षिक हुआ 2.4%। तो पूछ देगा कि कुल जनसंख्या का कितना। ठीक ना, बिहार का पोजीशन कौन है? तीसरा पोजीशन है, क्योंकि पहला है यूपी, दूसरा है महाराष्ट्र है। तो पहला कौन है? यूपी, दूसरा कौन है? और बिहार कौन नंबर पर है? तीसरे है। 2001 से बिहार की जनसंख्या एक प्रतिशत में बढ़ी थी, कितने? 25.4। करोड़ों में कितना बढ़ेगी? तो 2.10 करोड़। यानी पिछली बार जनसंख्या 8 करोड़, लगभग 8,30,00,000 थी, तो इस बार जनसंख्या 10,40,00,000 हो गई, यानी 2.10 करोड़ क्या हो गई? लगभग बढ़ गई। तो पूछ सकता है कितना बढ़ गया? 2,10,00,000। कितने दशक परसेंटेज में कितना बढ़ा 10 साल में? तो 10 साल में परसेंटेज बढ़ा 25.4 है, और संख्या में कितना बढ़ा? 2.10 करोड़। ठीक, और ये क्या है? वार्षिक है। इसी 25 को 12 से भाग देंगे तो कितना? 24 हो जाएगा। तो लगभग 2.54 वार्षिक। यानी हर जनसंख्या में हमारा 100% जनसंख्या मान लो है, तो हर साल 2.54 बढ़ा, यानी 3 आदमी बढ़ा। और दशक में 10 साल में 30 आदमी, 25 आदमी बढ़ गया। ठीक, मेल, अब इसी 10,40,00,000 में मेल पूछ देगा कि मेल कुल कितना है, तो बोलना 5,42,00,000। फीमेल कितना है? तो 4,98,00,000। तो कौन कम है? फीमेल कम है, इसीलिए तो लिंगानुपात भी कम है। करोड़ों में अभी आएगा ये कि करोड़ हो गया। अब ये पूछ सकता परसेंटेज, यानी 10 लाख का, 10 करोड़ का 52% मेल है और 47% लगभग कौन है? फीमेल है। ठीक, इसी में पॉइंट आ जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो फीमेल कितना परसेंट है? 47। मेल कितना है? 42% है। संख्या में बताओ, मेल कितना है? 5,42,00,000। फीमेल कितना है? 4,98,00,000। परसेंटेज कितनी है कुल? 47%। इतना पढ़ लेना, इसी से रहेगा भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन,
नेक्स्ट है सर्वाधिक किस जिले में जनसंख्या पूरे बिहार में 38 जिला है। तो पता ही होगा, जब बिहार झारखंड से 2000 में अलग हुआ तो उस समय बिहार में कुल 37 जिले थे। हो सकता पूछ सकता है, जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तो उस समय कुल 37 जिले थे। अभी कितने जिले हैं? एक। 38। कितने जिले बढ़े? एक जिले बढ़े। तो पूरे 38 जिले में पटना जिला का सबसे अधिक जनसंख्या है। तो पूरे 38 जिले में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है? पटना का है। ठीक, अब क्रम से हो सकता है पूछ दे। तो पंचमुनि गया, पटना अगर नहीं रहेगा तो क्या मानना है? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण नंबर 2 पर है, भी ना रहे तो क्या मानना? मुजफ्फरपुर। तब क्या मारना? मधुबनी। तब क्या है? गया। तो सबसे बड़ी जनसंख्या किसके पास है? पटना। ये ना रहे तो पूर्वी चंपारण, ये ना रहे तो मुजफ्फरपुर, ये ना रहे तो मधुबनी, और तब कौन है? गया है। ये क्रम से भी दे देगा कि कौन है, सजाइए क्रम से। 4 को विकल्प दे देगा, कहेगा इसमें से लगाइए। ठीक, तो ये विकल्प पूछता है। नेक्स्ट, बिहार की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा है। ठीक ना। उसके बाद 2 नंबर पर शिवहर है। अगर मान लो शेखपुरा नहीं रहे तो क्या मानना? शिवहर है। तब कौन? अरवल है। तो सबसे पीछे कौन है जनसंख्या में? शेखपुरा, तब शिवहर, तब अरवल। सबसे ऊपर कौन है? पटना, तब उसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। ये सब क्रम से दे देगा। 3 इधर से रखना याद, 1 2 3। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई? अब पूछता है कि बिहार के 38 जिले में से किस जिले में सर्वाधिक दशक मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 11 2001 की जनगणना में से 11 की जनगणना जब की गई 1 के बाद, तो किस जिले में 38 जिले में से किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हो गई? तो मधेपुरा में 31% पॉपुलेशन वहाँ क्या हो गया? बढ़ गया। यानी 100 में 30 गो और बढ़ गया। तब किसका नंबर आता है? किशनगंज का। तो पहले कौन नंबर आ पाएगा? मधेपुरा। ना रहे तो किसको मारना? किशनगंज को। तो किस जिले में दशकीय वृद्धि ज़्यादा हुई है? तो मधेपुरा में। अब बताओ, बिहार की किस जिले में न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई? यानी 38 जिले में किसमें सबसे कम है? यानी 100 जनसंख्या दर 1 में थी तो 19% जनसंख्या वहाँ क्या बढ़ गई? बढ़ी, गोपालगंज में। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि किस जिले में हुई है? गोपालगंज। समझा? दोनों उत्तरी बिहार में पड़ेगा। तो भी उत्तरी बिहार में, क्योंकि मधेपुरा किधर पड़ता है? उत्तरी बिहार, और ये भी उत्तरी बिहार है। चलो, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का बिहार में अनुपात क्या है? यानी बिहार में टाउन में और शहर गांव में रहने वाले का अनुपात बता रहा है। यानी लगभग 89% कहाँ रहते हैं लोग? गांव में। और शहर में क्या रहते हैं? लगभग 11% लोग। तो ज़्यादा कहाँ है? ग्रामीण में है। कम कहाँ है? शहरी में। ठीक ना। कुल जनसंख्या जाओ, 88% जो जनसंख्या, यानी लगभग 10 करोड़ जो 40 लाख पॉपुलेशन अभी बताए थे, उसका 7 करोड़ किस में रहते हैं लोग? गाँव में। और 3 लगभग 7 करोड़ 43 लाख, ये 2001 के अनुसार है। ठीक ना। किसके अनुसार है? ये है उसी में से 7 लगभग 7 करोड़ नहीं है, ये गलत लिखा गया है। लगभग 9 करोड़ 13 लाख जनसंख्या करीब ग्रामीण में था, और 9 करोड़, ठीक ना, लगभग 86 करोड़ लाख जनसंख्या शहरी में रहता है। कहाँ पर? ठीक ना। नेक्स्ट, तो अनुपात पूछ सकता है। 88 और 12 रखना याद, 88 12 एवरेज रख लेना। नेक्स्ट आओ, 7वां, बिहार में एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति लोग, जैसे गोंड हो गया, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, ये सब। तो बिहार में एससी की जनसंख्या और एसटी की जनसंख्या, यानी 10 करोड़ 40 लाख में से एससी की जनसंख्या कितनी है? 15.72, यानी 15 करोड़ 72 लाख है। और 1.3 यानी 1 करोड़ 3 लाख की संख्या किसकी है? एसटी की है। ठीक ना। तो पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किसकी है? तो एससी की है, 15.72 है। और 1.3 किसका परसेंटेज है? तो 15.72, यानी 10.40 लाख का 15.72 जो संख्या एससी की है, और एसटी कितना है? 1.3% है। इसीलिए इनका आरक्षण मात्र 1% ही होता देखना है बीपीएससी में, चाहे अदर किसी एग्जाम में, क्योंकि उनका पॉपुलेशन क्या है? कम है।
अब पूछ सकता है सर्वाधिक एससी तो गया में है, सबसे कम एससी तो किशनगंज में है क्योंकि मुस्लिम बहुल है वहाँ पर है। सर्वाधिक एसटी कटिहार में है, सबसे कम एसटी शिवहर में है। ठीक, पूछ देगा सर्वाधिक एसटी कहाँ, तो कटिहार बोलना। बिहार में एससी का परसेंट कितना, 15.72 है। इसीलिए यहाँ देखना पासवान, मांझी, कौन कौन है सब किसका, इन लोग का नेता ज़्यादा उभर गया है सब अभी। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि, अब आता पॉपुलेशन डेंसिटी, सबको पता ही है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार में कितना स्थान है, तो बिहार में कितना, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबको पता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में जितना आदमी समाज है उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। भारत में इसका क्या प्रथम स्थान है। बिहार किस मामले में प्रथम स्थान है, तो ये हमारा जनसंख्या घनत्व के मामले में कितना, 1106 है अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है मतलब किस जिले में, यानी ये तो था कि बिहार में कितना कुल है। अब बिहार में जितने 38 ज़िले हैं उनमें से किस ज़िलों में सर्वाधिक है, तो शिवहर में क्या है, सबसे अधिक है। ठीक, उसके बाद तब आता पटना में, तब आता दरभंगा में, सबसे कम कहाँ, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे कम कहाँ कैमूर है। ठीक ना, क्यों कम है, ये तो पहाड़ी इलाका है, ये ना कैमूर की पहाड़ियाँ जो विंध्याचल पर्वत का अंतिम छोर है, ये जब विंध्याचल वाले यहाँ पर कैमूर, बबुआ मोनिया नाम से होगा, सासाराम तरफ वही है। तो पहाड़ी इलाका होने के कारण जनसंख्या घनत्व क्या है, ज़्यादा है, कम है। इस सब में क्या है घनत्व ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये मैदानी इलाका है। नेक्स्ट 2011 के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितनी, 918 है। इन 1000 पुरुषों में जितनी महिलाएं हैं उसको लिंगानुपात बोला जाता है। तो इस मामले में कितना बिहार का, 918 है। ठीक ना, भारत में इसका पोजीशन क्या है, 24वां है। सर्वाधिक भारत बिहार में किस राज्य में है, किस जिले में, गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तब नंबर 2 पर कौन है, सिवान है। तब कौन है, सारण है। ठीक ना, न्यूनतम कहाँ है, मुंगेर में सबसे है लिंगानुपात। नंबर 2 पर कम कौन है, पटना में है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, मुंगेर। सबसे अधिक वाला कौन है, गोपालगंज। और बिहार में लिंगानुपात कितना, 918 है। ठीक ना, राष्ट्रीय स्तर से नीचे है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का 941 है। तो पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्तर से ऊंचा है कि कम है, तो राष्ट्रीय स्तर से क्या बोलना है, कम है। ठीक, चलो घनत्व तो क्या है, राष्ट्रीय स्तर से क्या ज़्यादा है बोलना। बिहार का 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है। ये भी राष्ट्रीय स्तर से क्या है, कम है कि राष्ट्रीय स्तर कितना था, 75 था, और ये कितना, 61.8। अब कह सकता है कि दर 1 से 11 के बीच में, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने 10 साल में कितना परसेंट बढ़ा है, तो 13% बढ़ा बिहार में। यानी पिछले बार 48% लगभग था, 2001 की जनगणना में लगभग 48% था, अभी कितना हो गया है, 61.8%। भारत में इस मामले में सबसे क्या है, पीछे है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन टेरेटरीज हो। चलो महिलाओं का साक्षरता का परसेंट कितना है, 51.50 है। पुरुष का कितना है, 71.20 है। तो कौन आगे है, पुरुष आगे। लगभग कितना परसेंट, 20% पुरुष बिहार में क्या महिलाओं से अधिक साक्षर है। यानी 20 महिला, यानी 100 में से 20 महिला पुरुषों की अपेक्षा कम साक्षर, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा पर ज़्यादा विशेष बल दिया नहीं जाता महिलाओं को, उनको घर का घरेलू समझ के भेद किया था। अभी वर्तमान में सरकार ने कुछ बहुत सारे उपाय किए हैं, साइकिल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साइकिल योजना, इससे महिलाओं में जिज्ञासा क्या भी है, बड़ी है। साथ ही साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं महिलाओं में उसमें भागीदारी देखी गई है, वो भी लोग का इंस्पिरेशन का काम करा है। नेक्स्ट, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत घटते क्रम में बताइए जिला को दर्शाता कौन है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास में है, तब नंबर 2 पर पटना में है, तब भोजपुर में है, तब कहाँ मुंगेर में है। तो पूछ सकता है साक्षरता में सबसे नंबर 1 कौन है, फिर क्रम से दे देगा तो बता देना, फिर कह देगा इनमें से कौन है, तो मान लो रोहतास नहीं रहेगा तो पटना मारना, पटना भी नहीं रहेगा तो भोजपुर मारना। न्यूनतम कहाँ है, तो पूर्णिया में है।
पूछ देगा सबसे साक्षरता कम कहाँ है, पूर्णिया में है, ठीक ना। उसका भौगोलिक बनावट भी है, सर्वाधिक मेल और फीमेल में कहाँ पर, रोहतास में है। मैंने किस राज्य का पूछ देगा महिला साक्षरता किस जिले में सबसे अधिक है, तो बोलना रोहतास में। पुरुष में भी तो रोहतास में है। न्यूनतम में मेल में कौन है, पूर्णिया सबसे कम है, और फीमेल में कौन है, सहरसा, ठीक ना। तो पूर्णिया, फीमेल में कौन है सबसे कम, सहरसा है। सब पढ़ लेना, पूरा वीडियो यहाँ पर दे दिए हैं। नेक्स्ट, बिहार में वर्तमान में शिशु मृत्यु दर की स्थिति क्या है। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है 1000 जन्मे बच्चे में जितने बच्चे मर जाए। तो बिहार का 44 प्रति हज़ार है, जो भारत में शायद अभी 33 प्रति हज़ार है। तो राष्ट्रीय स्तर से हम लोग काफ़ी क्या आगे हैं। मैंने यहाँ पर बच्चे की मृत्यु क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्यों, कुपोषण का शिकार है। इसीलिए हम करेंट में कल बताए थे कि एमपी सरकार ने अपने महिलाओं के लिए क्या किया, कुपोषण के लिए उपाय किया, त्रिपुरा ने भी किया है। चलो, जन्म दर अभी कितना है, तो 30.9 प्रति हज़ार। मैंने 1000 बच्चा जो जन्म लिया है, 30 बच्चा उसमें से और वृद्धि हो जा रहा है। 1000 बच्चे में 30 पर बच्चे क्या जा रहे हैं, वृद्धि हो जा रहे हैं, ये अलग है जन्म दर। तो जन्म दर क्या अभी 30.9 है, यानी 1000 बच्चे मान लो पहले हमारे बिहार में है, तो उसमें 30 बच्चे और क्या जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं 1000 पर, ठीक ना। 1000 बच्चे जन्म ले रहे, उसमें से 44 बच्चे भी क्या जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। ये हो गया शिशु मृत्यु दर, ये हो गया जन्म दर। अब बिहार में बाल लिंगानुपात क्या है। बाल लिंगानुपात का मतलब होता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों में सेक्स रेशियो, यानी कितने मेल बच्चे हैं कितने फीमेल बच्चे हैं। तो मेल बच्चे मान लो 1000 है, तो उसमें से 935 महिला बच्ची है, ठीक ना। बाल लिंगानुपात 935 से 0 से 6 वाले का। बिहार में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, तो पटना है। नगरीकरण यहाँ सबसे ज़्यादा नगरीकरण नगर, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट बिहार है, यहीं पर सारा ग्रेटर पटना की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर नगरीकृत जिला है। न्यूनतम कहाँ, समस्तीपुर है, ठीक ना। तो बिहार का सबसे नगरीकृत वाला जिला कौन है, पटना। सबसे कौन है, समस्तीपुर है। यानी यहाँ पर गांव की संख्या क्या ज़्यादा है, और यहाँ नगर की संख्या क्या ज़्यादा है। तो गांव की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी घुमा देगा, किस जिले में गांव की संख्या कम है, तो पटना में। किस जिले में नगर की संख्या कम है, तो कह देना समस्तीपुर। गांव अधिक है तो नगर कम हो जाएगा, गांव का अधिक, नगर अधिक है तो गांव कम हो जाएगा। बिहार में पहली जनगणना कब हुई थी, 1873 में हुई थी बिहार में पहली गणना, ठीक है ना। लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी भी। किस समय हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। ऐसे लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले 1872 में पॉपुलेशन कराया था। तो बिहार में कब हुआ था, 1873 में। चलो, बिहार में वर्तमान में कुल क्षेत्रफल है, यानी बिहार का जो ये चौहद्दी है, ये कुल क्षेत्रफल बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन कहीं कहीं पर 99,200 भी देता है कि बढ़ गया है, ठीक ना। तो क्षेत्रफल के मामले में बिहार कौन जगह, बिहार क्या कौन परसेंट, 2.64 है लगभग, जो कि 12वां पोजीशन है। तो बिहार क्षेत्रफल के मामले में कौन पोजीशन पर है भारत में, 12वां है। और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.6% है। चलो, सर्वाधिक किस बिहार का, तो ये जो बिहार का चंपारण है ना, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, और सबसे कम यहाँ पर शिवहर है, सबसे कम। और सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण है जो 2.8 अभी है, 12वां पोजीशन पर है। क्रम से पूछ देगा कि क्रम से सजाइए, तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, तब गया, तब पूर्वी चंपारण, तब रोहतास है। तो गया से जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो निकला अलग ना, तो जहानाबाद जो अलग निकला, अरवल निकला, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो गया, कम हो गया। नहीं तो एक के पहले गया सबसे नंबर 1 पर था। अभी कौन नंबर 1 पर है, तो पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट आते हैं उद्योग धंधे। बिहार में उद्योग धंधे आओ, तो बिहार में उद्योग धंधे में क्या है, तो पूछ देगा बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है, तो बरौनी है, सबका पता ही है, जो भी बहुत कम उत्पादन करता है। ये वर्तमान में बेगूसराय जिला में पड़ता है, ठीक ना, बेगूसराय में। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ खुली, मढ़ौरा में।
जो सारण जिला जो अब छपरा हो गया है, 1904 में खुली। लेकिन कह देगा बिहार में पहला प्रस्ताव कब हुआ था? 1840 में डचों द्वारा बेतिया में खोला गया था, लेकिन वो बंद हो गया तुरंत। लेकिन कौन काफ़ी दिन तक चलता रहा, 1904 में मढ़ौरा, ठीक ना। बिहार में पटसन या जूट उद्योग किधर है? तो उत्तर पूर्व बिहार में। क्यों है? तो क्योंकि ये दलदली बेल्ट है, ठीक ना, इसीलिए उत्तर पूर्वी बेल्ट में ये पूर्णिया, ये किशनगंज, ये पूर्णिया है, ये कटिहार है। तो इसी पूर्णिया में सबसे ज़्यादा होता है, तब कटिहार में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक ना। क्या चीज़ का? ठीक, तो पहला पूर्णिया। तो सर्वाधिक मात्रा में जूट की खेती कहाँ होती है? तो पूर्णिया में। क्षेत्र बोला तो क्या बोलना? उत्तरी पूर्वी बिहार बेल्ट में। तब नंबर 2 पर कौन है? कटिहार है, ठीक। कुल उत्पादन का ये बेल्ट लगभग 70% उत्पादन करता है जूट में। इसीलिए पूछ देगा कि बिहार जो है कुल उत्पादन का कितना परसेंट? 70% बिहार का किस में होता है? उत्तरी पूर्वी बिहार में होता है। और बिहार इसी मामले में क्या है? नंबर 2 पर है। बिहार में कुल उत्पादन का 70% होता है इस बेल्ट से, ठीक है। बिहार जूट के मामले में कौन नंबर पर है? दूसरा नंबर पर है। नेक्स्ट, बिहार में निर्यातोन्मुख यानी वस्तु को जो सामान हम बनाए हैं उसको बिहार के बाहर क्या करने के लिए? भेजने के लिए अदर राज्यों में एक निर्यातोन्मुख इकाइयों का स्थापना किया गया है। जो अवसंरचनात्मक क्या होता है? उसका एक मैनेजमेंट कैसे होगा, कहाँ बेचाएगा, किस राज्य को भेजा जाए, कौन सा सामान किसको ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है, इस सब की सुविधा के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, सड़क मार्ग, रोड मार्ग, जल मार्ग, ये सारा मार्ग उपलब्ध कराने के लिए एक हमारे बिहार में एक संस्था बनी हुई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक ना, जो जिसका हेड क्वार्टर हाजीपुर में है। तो पूछ सकता है कि बिहार में निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना हेतु उसको और संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए कौन संस्था है? तो बोलना एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है, जिसमें बिहार के एक मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इसी संस्था द्वारा इसी मंत्रालय द्वारा ये चीज़ संस्था जारी हुआ है। माने इस संस्था पर किसका आधिपत्य है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का, जिसका हेडक्वार्टर का मुख्यालय में। इसी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क में 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और एक का नाम है नेशनल इंडस्ट्रीज ऑफ, ठीक ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मेक्चुअल एजुकेशन रिसर्च, ठीक ना। इसी का प्रोडक्ट बना है, इसी संस्था का पेप्सिको देखता होगा पीता लोग है, ब्रिटानिया बिस्कुट और एवन साइकिल जो है इसी संस्था के माध्यम से बना है। यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्री पार्क में ही से यहाँ पर ये इस का वितरण होता है, ठीक। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार के किन किन जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है? मतलब अथॉरिटी कि आप एरिया में अपने उद्योग का विकास कर सकते हैं। तो पहला पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में है, ठीक ना। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में है। देखो ये पटना, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, इन 4 जगहों पर ये अभी हमारा औद्योगिक क्षेत्र का विकास का प्राधिकरण अथॉरिटी खोला गया है। नेक्स्ट, बिहार में किस प्रकार के उद्योग में प्रत्याशा और संभावनाएं अधिक है? मैंने किस उद्योग में बिहार चाहेगा तो ज़्यादा विकास कर सकता है? यानी बिहार सरकार को इन क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए। पहला कृषि आधारित में, दूसरा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में, तीसरा खाद्य प्रसंस्करण में, जो खाद्यान्न सामग्री को सुरक्षा करे, और चमड़ा और वस्त्र में। यानी 5-6 ऐसे उद्योग है बिहार में जिसकी संभावना अधिक है, ठीक ना। इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि पलायन क्या होगा, इससे रुकेगा। पलायन रुकेगा तो बिहार में रहेगा तो बिहार का ना स्ट्रक्चर से GDP बढ़ेगा, क्योंकि बिहार में रहेगा तो बिहार में सामान खरीदेगा। अभी सब महाराष्ट्र में रहता है तो वहाँ सामान खरीदता है तो इसका GDP बढ़ा देता है सब। 17वीं शताब्दी में सोने की खानें यानी 1600 से लेकर 1699 तक के बीच में सोने खाने कहाँ थी? पटना। राहुल फिच कहता है कि जब हमने पटना का दौरा किया तो वहाँ देखा कि वहाँ से मिट्टी से सोना निकाल कर किसी पात्र में लोग रख रहे हैं। पात्र में मिट्टी के बर्तन में, जो जिससे पता चलता था कि 17वीं शताब्दी में जो राहुल फिच बिहार आया था
खासकर पटना, तो उसने देखा था सोने की खानें। भारत में बिहार किस उत्पाद में अग्रणी राज्य है? चूना पत्थर में, लाइम स्टोन में है। रोहतास में इसका नंबर 1 पर है, ठीक ना। तो पूछेगा चूना पत्थर किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है? तो चूना पत्थर में। एक और उत्पादन में बिहार एक अधिकार है, मोनोपोली। दुनिया में, इंडिया में कुछ 95% बिहार पाइराइट का उत्पादन करता है। गंधक जिसको बोलते हैं, जिसको माक्षिक भी बोलते हैं। इसे मूर्खों का सोना बुलाता है, ठीक ना। जिसमें गंधक और निकलता है, तुमको लोहा निकलता है, लोहा भी इससे मिलता है, लेकिन लोहा की मात्रा अधिक है, लेकिन लोहा को उपयोगिता नहीं इसमें से है। अमझोर में मिलता है, ठीक ना। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार में कौन से खनिज मिलते हैं? तो बिहार में पूरी जगह कुल 2% खनिज लगभग बिहार में 2% से भी कम है, 0.03% लगभग है, यानी 2% से भी बिहार में क्या है, कम है। तो लाइम स्टोन, वही चूना पत्थर, अवरक, मुंगेर में पाइराइट और क्वार्टजाइट, यही सब है जो बिहार में मिलता है, नहीं तो और कोई खनिज जल्दी नहीं मिलता है। बिहार में कोयले का भंडार जो मुंगेर तरफ है, और मानता कितना 16 करोड़ टन है, जिसको 160 मिलियन भी बुला सकता है, ठीक। बिहार में डालमिया नगर, जाओगे डेहरी अंशुल तरफ डालमिया नगर है, क्यों प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए, बंद हो चुका है सबको सरकार को खोलने की ज़रूरत है, करके यहीं पर निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी मुख्यमंत्री ने हमारा भी कुछ दिन पहले बोले थे कि बिहार में बड़े उद्योग की संभावना नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े कंपनियां बाहर की हमने बुलाकर थक गए। सब कह रहा कि समुद्री इलाका रहता था माथे, क्योंकि नमी होने के कारण यहाँ पर उद्योग धंधे फलता, व्यापार करने में आसानी होती। इसीलिए मुख्यमंत्री ने बोला कि बिहार में बड़ा उद्योग नहीं खुल सकता है, तो हम लोग छोटे उद्योग पर ही क्या रहे, ये आश्रित रहे। ये 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है नीतीश कुमार का। तो बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर का है, जहाँ कमिश्नर बैठता है, तो पटना में, ऑब्वियसली पटना मुख्यालय है, तो कमिश्नर पटना बैठेगा। वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है, क्योंकि उद्योग का 0.2% है, और कृषि में यहाँ पर 68% से प्लस लोग लगे हुए लोग हैं, तो कृषि आय का मुख्य क्या है, स्रोत है। नेक्स्ट, मैच करें। स्लेट, अभी भी स्लेट मिलता मुंगेर में, जो बच्चे जिस पर लिखा करते हैं। टीन गया, यूरेनियम नवादा में मिलने की संभावना है। कहाँ मिलने की संभावना है? तो नवादा में मिलने की यूरेनियम संभावना है, ठीक। क्वार्टजाइट मुंगेर, सोरा पटना मिलता है, ठीक ना। सब भी यही है। बिहार राज्य खादी उद्योग, मैंने खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य खादी उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, ठीक ना। गांधी जी भी ने कहा था खादी कपड़ा का ज़्यादा यूज करें। उद्योगों को वित्त सुविधा, यानी जो उद्योग संस्थान मान लो किसी आपदा से या किसी कारण से लॉस में गए, तो उनके लिए बिहार राज्य क्या करती है? वित्त निगम का स्थापना किया गया है 1954 में, जिसके तहत बहुत सारे सहकारी बैंक हैं, कमर्शियल बैंक है, जिसमें SBI सबसे प्रमुख है, जो बिहार राज्य वित्त निगम को पैसा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, मैच करें फिर। कागज़ कहाँ? डालमिया नगर में है, टिग्गा में बोलते हैं, ठीक ना। तंबाकू कहाँ? मुंगेर, डालमिया नगर में टिग्गा जगह है। तंबाकू कहाँ? मुंगेर में है। कास्ट में लकड़ी कहाँ? मुजफ्फरपुर में। प्लाईवुड कारखाना कहाँ? हाजीपुर में है। दिया सलाई कहाँ? सोनपुर में है, जहाँ लगता है। ये सब भी रट जाना। चमड़ा का उत्पादन बिहार राज्य में किस जिले में होता है? तो मोकामा और दीघा में, जहाँ से विधायक आनंद सिंह लड़ रहा है। सिगरेट और लाह के उत्पादक जिला कौन से है? तो सिगरेट के लिए मुंगेर है, और लाह के लिए पूर्णिया नहीं रहेगा तो भागलपुर मारना है, क्योंकि यहीं पर हमारा जूट एरिया या कपास के लिए सबसे मेन होता है एरिया। रेशम का कीड़ा यहीं पर होता है भागलपुर में, तो इसीलिए भागलपुर या पूर्णिया में लाह के लिए सबसे मेन में, क्योंकि रेशम कीड़ा होता है यहाँ पर और लाह में। और पूरे भारत वर्ष में पूछेगा तो रेशम के लिए मुरी हो जाएगा रांची। लाह है पूरे भारतवर्ष में, लाह के लिए पूछेगा तो लाह हो जाएगा रांची है। बिहार में पूछेगा तो भागलपुर, ठीक। नेक्स्ट वीडियो आएगा, हो सकता है वन पर है या परिवहन पर है, ठीक। नेक्स्ट, थैंक यू।